एक बड़ी पुरानी कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अचानक से पीएम मोदी को फोन किया है और आपको बता दें, पीएम मोदी को फोन करने का मतलब है कुछ बड़ा। और वो कुछ बड़ा क्या है? क्या राष्ट्रपति पुतिन को भारत आने से रोकना चाहते हैं जेलेंस्की? क्या है मामला? जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के साथ बात एकदम से खरी उतर रही है कि चोर उचक्का चौधरी कुटनी भई प्रधान। चाइना ने अब रातों रात ऐसा फैसला ले लिया है जिस फैसले के बाद आप कहेंगे पगला गया है क्या। हाँ, लेकिन इतना जरूर है, दुनिया के देश को अलर्ट हो जाना चाहिए। चाइना अब फिर से वही चीज करना चाह रहा है जो उसने एक बार पहले किया था। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा लगता है जैसे जिनपिंग जो काफी महीनों तक बहुत सख्ती वाला लॉकडाउन अपने देश में लगाकर रखा हुआ था, यहाँ तक कि जो लोग आते थे, घरेलू लोग भी एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, उनको क्वारंटीन होने के लिए एक दिशा निर्देश था कि आप क्वारंटीन हो। बहुत सख्ती से पालन कर रहा था कि हाँ, हमारे एक भी नागरिक मरे नहीं, जीरो पॉलिसी का। पर हुआ क्या? हुआ ये कि लोग सड़क पर उतर आए, प्रदर्शन करने लगे, जिनपिंग के खिलाफ बोलने लगे। 2012 के बाद ये स्थिति आकर पैदा हो गई। पहली बार जिनपिंग के सामने कि जिनपिंग का ही विरोध होने लगा। ऐसा लगता है जैसे जिनपिंग ने मन में गुस्से से कहा, जा जाके मर। और स्थिति ऐसी हो गई है कि इसने सारे नियम कानून रातों रात उठा लिए हैं। लॉकडाउन उठा लिया, हर जगह को खोल दिया और अब क्वारंटीन को भी इन्होंने हटा दिया। कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई सुरक्षा लेने की जरूरत नहीं है। आराम से आइए जाइए मिलिए। माने जिनपिंग चाहते क्या हैं? क्योंकि इस खबर को सुनेंगे तो आपको भी एक बड़ा झटका लगेगा और सबसे पहले लगेगा कि बॉर्डर बंद कर दो, क्योंकि चाइना ने अब बॉर्डर भी खोल दिए हैं और चाइना ये कह रहा है कि जिनको वीजा चाहिए वो वीजा ले लो, हमारे देश में आओ और हमारे लोगों को भी कहीं जाने देना है तो जाओ। जनवरी 2020 से चीन में कोरोना को ए कैटेगरी की बीमारी माना जा रहा था। ग्वांगडोंग, फुजियान, जियांगसू, यहाँ पर अब कहा जा रहा है कि 8 जनवरी से कोरोना को बी ग्रेड में डाउनग्रेड कर दिया जाएगा। मतलब RT-PCR टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। मतलब साफ दिख रहा है, जिसको जीना है जियो, जिसको मरना है मरो। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने 24 दिसंबर को ये भी कह दिया कि अब वो इन केसेस की कोई जानकारी नहीं देने वाला है। यहाँ तक कि जो कमिटी है उसकी हेड है सुन चुनलान। इन्होंने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कमजोर हो गया है, इससे कोई खतरा नहीं है, इस खतरे को न के बराबर माना जाए और अब इसके बारे में हम कुछ भी देने को तैयार नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि चीन का झेजियांग, वहाँ पर ये बहुत तेजी से फैल रहा है। एक दिन में 10 लाख नए मामले आ रहे हैं। शंघाई के बाद मैन्युफैक्चरिंग का ये हब माना जाता है और इस हब में अब न लॉकडाउन लगाने को तैयार है न और कुछ भी करने को तैयार है चाइना। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि एक्सपर्ट्स को ऐसा लगता है कि BF7 जो इस वक्त चल रहा है, कहीं ऐसा न हो कि एक अलग ही किस्म का वेरिएंट निकल कर सामने आ जाए और ये दुनिया में फैल जाए। इसलिए दुनिया में फैल जाए क्योंकि एक बार फिर से चाइना ने वही नीति अपनाई है जो इन्होंने 2020 में अपनाई थी। अपने लोगों को जगह जगह भेज दिया था। उस समय बहुत समय ऐसे वीडियोज, ऐसे पिक्चर्स आ रहे थे जिसमें साफ दिख रहा था कि ये फैलाने का काम कर रहे हैं, कहीं थूक रहे हैं, कहीं हाथ लगा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चाइना अब फिर से कह रहा है कि हाँ भैया, सारी दुनिया के देश अपने अपने दरवाजे बंद करने के लिए तैयार हो जाओ। थोड़ी बहुत सुरक्षा तो जरूर होनी चाहिए, लेकिन चाइना इस वक्त ऐसा लग रहा है कि किसी भी सुरक्षा को अब मानने के चक्कर में नहीं है। खैर, चाइना ने तो अब अपने वर्कर्स को भी फैक्ट्री में आने के लिए कह दिया है और कह दिया है कि अब बहुत ज्यादा यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से हम और ज्यादा रोक नहीं लगा सकते हैं। खैर, ये दुनिया में नई तरह की तबाही लाएगा ऐसा तो
लग रहा है जरूर, पर इन सब के बीच में एक और बड़ी बात हुई है, और ये बड़ी बात ये हुई है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सोमवार को खुद ही इस बात को बतलाया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टेलीफोन पर बात की है। जेलेंस्की ने ये कहा कि जो बातचीत हुई है वो शांति के फॉर्मूले को लागू करने के लिए भारत की भागीदारी का उम्मीद कर रहे हैं। अब ये चीज एक बार को समझ में नहीं आई। जब भारत ने फोन किया था, पीएम मोदी ने फोन किया था और उनसे शांति के लिए बात कही थी और ये कहा था कि हम मध्यस्थता कर सकते हैं ताकि आप लोगों के बीच में शांति हो जाए, इस युद्ध को और ज्यादा आगे न बढ़ाया जाए, तब तो जेलेंस्की ने कहा था थैंक यू सर, मतलब कि हम देख लेंगे, हम समझ लेंगे। फिर अचानक से जेलेंस्की भारत के पीएम को फोन कर रहे हैं और खुद ही बता रहे हैं कि यहाँ पर आपने हमारी मदद की है और हम चाहते हैं कि यहाँ शांति स्थापित हो जाए। वैसे आपको बता दें, एक दिन पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी दावा किया था कि यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के लिए रूस बातचीत के लिए तैयार है। और पुतिन का ये बयान ऐसे समय में आ रहा है जब समझ में नहीं आ रहा है कि ये युद्ध लंबा चलेगा या नहीं चलेगा। ये जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ट्वीट, ये वोलोदिमीर जेलेंस्की का ट्वीट है जिसमें इन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है, साथ में G20 की अध्यक्षता के लिए भी बधाइयां दी है और कहा है कि आपने हमारे लिए बहुत सारी चीजें की है, मानवीय सहायता दी है, UN में मदद दी है, तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। भारत की तरफ से इस बातचीत को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि भारत दोनों से ही बातचीत करता है। पुतिन और जेलेंस्की दोनों ही भारत के संपर्क में हैं और भारत दोनों को ही ये बात कहता है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से इस युद्ध को खत्म करिए, इस मामले को हल करिए। भारत नहीं चाहता है कि ये लड़ाई और भी ज्यादा बढ़े। पर ऐसे समय में जेलेंस्की के फोन कॉल के बाद कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। जेलेंस्की ने जिस वक्त फोन किया है उस वक्त G20 की अध्यक्षता भारत के पास है और कहा जा रहा है कि G20 की मीटिंग जो भारत में होगी उस मीटिंग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आने वाले हैं। इंडोनेशिया में जो मीटिंग हुई थी G20 की, उस मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे पुतिन, क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा बन गया था। पर भारत के लिए ये साफ हो चुका है कि भारत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन G20 की बैठक में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में क्या G20 की बैठक को लेकर जेलेंस्की कुछ चाह रहे हैं भारत से? हालांकि ये जो बैठक होगी, इस बैठक में दो चीजें हो सकती है। एक तो यहाँ पर शांति को लेकर भी कोई बायलैटरल बात हो सकती है, वहीं दूसरा पुतिन के ऊपर भारत दबाव बनाए, ये भी हो सकता है कि जेलेंस्की चाह रहे हो। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।